फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी दोस्तों हरियाणा की गुरुग्राम की है और कहानी का हीरो है एक ऑटो का ड्राइवर। उनका नाम है सुशील जी। सुशील जी जो कहानी मेरे को बताया, मेरे बदन में सिहरन हो गई। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। लेकिन कहानी में चलने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नया जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन पर घंटी को दबा दें। तो चलते हैं कहानी की ओर। मैं हूं सुशील, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूं और हरियाणा मानेसर में गुड़गांव के आसपास के एरियो में मैं अपना ऑटो चलाता हूं। ज़्यादातर मैं तो दिन में ही ऑटो चलाता हूँ। वो सर्दियों की रात थी, दिन में कुछ कमाई ना होने के कारण मैं गुरुग्राम की एक बस स्टैंड पर खड़ा था कि चलो कोई सवारी ढंग की मिल जाए और कुछ कमाई हो जाए। है कि आज सुबह से ही कुछ हाथ में नहीं लगा था पैसा सही ढंग से। मैं वही सवारी का इंतज़ार कर रहा था। रात के करीब 9 बज चुके थे। मैं सोचा कोई सवारी मिल जाए तो 10 बजे तक ड्रॉप करके उसको मैं अपने घर पर चला जाऊंगा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद में एक कपल, एक लड़का और एक लड़की हमारे ऑटो की तरफ आए। बोले भैया खाली हो? मैंने बोला हाँ जी, कहाँ जाना है? लड़का बोला जल्दी से, भैया रेलवे स्टेशन मैडम को छोड़ना है। कितना लोगे? मैंने पैसे बता दिए। बोला ठीक है भैया, आराम से मैडम को पहुंचा देना। बोला बिल्कुल जी, पहुंचा देंगे, हमारा यही काम है। फिर वो लड़की ऑटो के अंदर बैठ गई। उसके हाथ में एक कपड़े का थैला था और कोई सामान नहीं था। सर्दियों का मौसम था, ठंड काफ़ी थी। जैकेट वगैरह उसने डाल रखी थी। लड़की करीब 25-26 साल की थी। सूट सलवार पहन रखी थी। मैं उनको बिठा करके ऑटो स्टार्ट किया और चल दिया अपने रास्ते पर। जब मैं थोड़ी देर पहुंचा दूर पर तो लड़की ने बोले भैया थोड़ा रुको। मैंने ब्रेक लगा दिया। मैंने कहा जी मैडम बताएं। बोली भैया ऐसा है कि मुझे रेलवे स्टेशन नहीं जाना है। उसने एक जगह का नाम बताया कि हमें उस जगह जाना है। और भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे रात भी लग सकता है, मेरे को वापस यहीं पर आना है सुबह में। तो आप इस हिसाब से मेरे को पैसे बताओ। मैं थोड़ा मन में सोचा कहीं ये लड़की गलत धंधे में तो नहीं है, कि खास करके रात में गुड़गांव के आसपास में कई बार ऐसी लड़कियां मेरे से टकराई हुई है। मैं उनको मना कर देता हूँ। तभी वो लड़की बोली अरे भैया ऐसा मत सोचो, गलत मत सोचो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैंने बोला ठीक है मैडम, चलिए चलते हैं। फिर उसको पैसा बता दिया, वो पैसे पे मान गई। फिर मैंने ऑटो स्टार्ट किया और चल पड़ा। जब वो उस ठिकाने पहुंचा तो रात को करीब 10:30 या 11:15 के आसपास हो रहा था। वो खेत टाइप का एक फार्म हाउस था। चारों तरफ उसमें तार की बाउंड्री किया हुआ था और उसके पास छोटा सा गेट था लकड़ी का, उसमें से जाने का रास्ता था। मैं वहाँ से गेट खोला और अंदर गया। अंदर में कच्चा रोड बना हुआ था और करीब 500 मीटर के अंदर में वो घर था। मैं वहाँ पहुँच करके और उस घर के सामने हमने गाड़ी को रोका। वो लड़की वहाँ से उतरी और दरवाजे को उसका जा कर के नॉक किया। नॉक करने पर एक लंबा सा आदमी, बड़े बड़े बाल थे और चेहरा पहलवानों की तरह था, वो बाहर निकला। लड़की से उसने बात किया, लड़की ने भी उससे बात की। वो जो हमारे पल्ले नहीं पड़ी, ना समझ में आ रही थी क्योंकि वो दूर थे। फिर लड़की मुड़ी हमारे पास में आई और उसका कपड़ा का काला वो जो बैग था उसको तरफ इशारा किया, भैया आप ज़रा बैग का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? मैं मुंडी हिला दिया, ठीक है जी। फिर मैं ऑटो को थोड़ा सा वहाँ से आगे बढ़ाया
और एक पेड़ का पास में जहाँ पर हवा कम आ रहा था मैंने वहाँ पर खड़ा कर दिया और बीड़ी सुलगा करके धीरे धीरे कस लेने लगा। सर्दी काफ़ी थी, ठंड मुझे महसूस होने लगा काफ़ी। फिर मैंने सीट के नीचे से कंबल निकाला और कंबल को अपने शरीर में ढक लिया। काफ़ी रात हो रही थी, नींद भी अंगड़ाई ले रही थी। मैं पीछे सीट पर जा कर के सो गया, कंबल को ढक लिया, मुंह चेहरा वगैरह, मैं सो गया। मेरी नींद खुली जब कुत्ते बहुत शोर कर रहे थे, किसी पे भौंक रहे थे कुत्ते। जब आते टाइम मेरे को तो कुत्ते कहीं नज़र नहीं आए थे। तो मैंने कंबल में से अपनी मुंडी निकाली, बाहर की तरफ देखा, बल्ब जल रहे थे 3-4 और उसमें कुत्ते मेरे को नज़र आ रहे थे, दौड़ते हुए हवा की तरफ ऊपर मुंह करके भूखे जा रहे थे। तब मेरा ऊपर में ध्यान गया तो देखा एक काला सा साया बड़ा भयंकर सा नज़र आ रहा था, लेकिन उसके पैर मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, जैसे हवा में वो चल रहा हो। और उसके हाथ में एक लड़की का लाश, लड़की इसलिए कि उसके लंबे लंबे बाल नीचे को हवा में झूल रहे थे, और उसको लेकर के उस कमरे की तरफ जा रहा था और कुत्ते के उसी के पीछे पीछे चल रहे थे भौंकते हुए। ये सीन देख कर के मैं सन्न रह गया। मेरे तो ऐसा हालत हुआ कि शरीर से पसीने निकलने लगे और लगा कि मैं बेहोश होकर के वहीं गिर जाऊंगा। है नहीं भगवान, ये क्या चमत्कार है, ये क्या है, ये भूत है, शैतान है, क्या है ये। मैं अभी सोच ही रहा था तब तक वो साया दरवाजे पर पहुंच गया। उसके पहुंचते ही दरवाज़ा खुल गया और दरवाजे के अंदर चला गया। उसके बाद कुत्ते बाहर आकर के और थोड़ी दूर पर उस घर से और एक सुर में वो 5-6 कुत्ते थे और रोना शुरू कर दिए। अजीब सी आवाज़ में उनकी आवाज़ निकल रही थी, विचित्र सी रुलाई थी उनकी। मैं उस सब सीन देख करके दहल गया। मैं सोचा मैं ज़रूर किसी गलत जगह फंस गया हूँ। सुशील, आज लग रहा तेरा आखिरी दिन है। पैसे के लालच में आकर के मैं फंस गया हूँ। ना मैं रात में ड्राइव करता, ना ये मेरी हालत होती। मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि ऐसा सवारी हमें लेना ही नहीं चाहिए था। जब लड़की ने बोला कि रात भर रुकना है तभी मेरे को मना कर देना चाहिए था, लेकिन पैसे की लालच है जो इंसान को मार देती है। मैं सब सोचता रहा कि अब क्या होगा। तभी कुत्ता जो थे वो एक साइड को चले गए। मेरे मन में विचार आया, सुशील यहाँ से भाग चलो, यहाँ से निकलो, तुम पैसे की लालच छोड़ो, जान बची तो बहुत कुछ है। मैं सीधा ऑटो स्टार्ट किया और गेट की तरफ भागा। मैं गेट पर पहुंच करके बाहर ही निकलने वाला था, तब तक कुत्ते आगे गेट पर 5-6 जो कुत्ते थे वो गेट पर खड़े हो गए थे। मेरे जाने से पहले ही पता नहीं कब पहुंच गए वो। मैं उनको देख करके एकदम सा डर गया, यानी कि वो तो अभी वहाँ थे और पलक झपकते ही यहाँ कैसे आ गए। मन ही मन भगवान को नाम नहीं लेने लगा, हे भगवान इनसे मेरी रक्षा करो। लेकिन होनी तो होनी होती है। वो एकदम मेरी तरफ गुर्राने लगे जैसे मुझे जिंदा ही निकल जाएंगे। मैं उनकी आंखें देख करके एकदम खौफ में हो गया। अब मैं लगा कि शायद ये कुत्ते ही मेरे को मारकर खा जाएंगे, मेरे चिथड़े चिथड़े कर देंगे। मैं कुत्ते का आगे जैसे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, भैया मुझे जाने दो। मैं रोने लगा उनके सामने में, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, आप मेरे को जाने दो, मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन वो कुत्ते कहाँ रुकने वाले थे। एक कुत्ता मेरी तरफ झपटा, मैं उससे बचने की कोशिश किया, तब तक एक टांग मेरी जख्मी कर दिया था। वो इतना जोर का दर्द हुआ पैर में, जैसे लगा कोई गरम चीज़ मेरे पैर में डाल दिया हो। मैं चीख पड़ा ज़ोर से। मेरी चीखते ही वो कुत्ते थोड़ा सा अलग हो गए और तभी मैं देखा कि लड़की वो मेरे पीछे खड़ी थी। बोले भैया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए था।
मैंने मुड़ के देखा, वो लड़की थी। मैंने कि बहन जी, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। कह रहा हाँ हाँ चलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुम एक काम करो, जहाँ पहले खड़ा किया था ऑटो, वहीं ले चल करके खड़ा करो। और वो ऑटो में बैठ गई। मैं अब बुरी तरह से फंस चुका था। मैं समझ गया कि आज मेरा क्रियाक्रम यहीं पर होना है। डरा डरा सा मैं ऑटो वापस किया और फिर उसी जगह पर जाके खड़ा किया जहाँ मैंने पहले खड़ा किया था। फिर वो लड़की मेरी तरफ घूरती हुई बोली, 1 घंटा और लगेगा, इसके बाद हम चल पड़ेंगे। मैंने मुंडी हिला दी। उसके बाद वो लड़की जाकर कमरे में चली गई और दरवाज़ा उसने बंद कर लिया। पता नहीं उस दरवाजे में क्या हो रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। न मैं उसके बारे में जानना चाहता था। मेरी दिली इच्छा थी कि बस मैं यहाँ से कैसे भी निकल जाऊँ, यहाँ से मैं निकल के भाग जाऊँ, तभी मेरी जान बच पाएगी। फिर कुत्ते जो गेट पर थे वहाँ पर आ गए। फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिए, जैसे कोई मर गया हो, उसकी मातम मना रहे हों। इतनी विचित्र आवाज़ में अब मैं तो बर्दाश्त से बाहर था। मैं रोने लगा, भगवान का नाम लेने लगा, हे भगवान, मेरे को आज इन राक्षसों से बचा लो। पता नहीं कितना टाइम लगा, मेरे कुछ ध्यान नहीं है। तभी अचानक वो लड़की आई, दरवाज़ा खोल करके बाहर निकली और सीधा ऑटो के अंदर बैठ गई। बोले, भैया चलो अब यहाँ से निकलते हैं हम। मैंने उसकी तरफ देखा, बोला हाँ हाँ चलो अब यहाँ चलते हैं, और मेरे को वहीं पर आप छोड़ देना जहाँ से तुम लेके आए थे। तभी मैं मुड़ के देखा, वही साया उस कमरे से बाहर निकला, लेकिन उसके पास में कोई लाश नहीं था, और तेज़ी से हवा में चलता हुआ, जिससे उसके तो पैर मेरे को कहीं नज़र ही नहीं आए, और गेट की तरफ बढ़ गया। और उसके पीछे पीछे वो सारे कुत्ते वो भी निकल गए। वो जाके पता नहीं कहाँ गुम हो गए। मैं ऑटो अपना निकाला, वहाँ से गेट के बाहर निकल गया। तब जाके मेरी सांस में सांस आई। वो लड़की चुपचाप कुछ नहीं बोल रही थी। मैं भगवान का नाम लेता हुआ ऑटो ड्राइव करता चलता रहा। करीब 1.5 घंटे के बाद हम उसी जगह पर आ गए जहाँ से मैं उस लड़की को बिठाया था। मैंने देखा घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। लड़की ऑटो से उतरी, अपना थैला उठाया और थैले में से अपना बैग निकाल करके और मेरे को पैसे दिए और 1000 रुपये फालतू दिया। बोला, पैर का दर्द कैसा है जहाँ कुत्तों ने खाया था? मैंने बोला, अब थोड़ा सा राहत है। बोली, कोई नहीं, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तुम्हारा पैर का दर्द और घाव बिल्कुल भर जाएगा, तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि तुम्हें कुत्ते ने खाया है। और वो वापस बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, उस ओर में जाकर के गायब हो गई। मैं देखता ही रह गया। इसके बाद मैं वहाँ से निकला, अपने घर पर गया और जाकर के सो गया। और सुबह के बज रहे थे 11। तब मैं उठा और देखा पैर का घाव का, तो घाव अब नाम मात्र का रह गया था और सूजन भी कम हो गई थी। और वो कहानी रात भर की मेरी दिमाग में घूमने लगी। लेकिन वो लड़की कौन थी, इस बात को करीब 7 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आज तक मेरे समझ में नहीं आया कि लड़की चुड़ैल थी, भूत थी, डायन थी, क्या थी। और वो साए कौन थे, वो कुत्ता कौन था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए इस कहानी को हम यहीं अंत करते हैं। फिर एक नई कहानी के साथ आप फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका देखने के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।